जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी या बैंक इस सब में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। वो है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आप इसको एक एक करके देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े हुए क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के हम आपके लिए आएँ। तो झा एग्जाम पेज आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हमेशा आपके साथ रहती है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें कहता है पहला क्वेश्चन में कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है ना, महीने में दिया हुआ है 9 माह, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। ब्याज यहाँ पर क्या होता है, त्रैमासिक संयोजित होता है। तो जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तो दर क्या कर देना है आपको, रेट जो है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। रेट 1/4 हो जाएगा, यानी 20/4 कर देना है, तो यानी 5% आपका रेट हो जाएगा। और टाइम को क्या कर देना है, टाइम को आप 4 से गुना कर दो। टाइम जो हो जाएगा, तो ये 9 महीना था, तो 9 × 4 36, यानी 3 महीना हो जाएगा, 3 वर्ष। ये 36 महीना 3 वर्ष हो गया। तो कहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमें ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पहले आप अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट कितना, यहाँ पर 16,000 प्रिंसिपल है, 16,000 गुने 1 प्लस इतना, तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा 5%। तो सीधा आप यहाँ पर कर लो 105 बट्टा कितना 100, 105% कितने साल का, तब यहाँ पर दिया हुआ है 3 साल का, तब 3 से गुना कर लो। अब इसको काटो, तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा 21, ये काटो आप, तो ये 20, यानी इसको आप लिख सकते हो 16,000 गुने 21 गुने 21 गुने 21, ये आपका क्या बन रहा है, अमाउंट। अब इसको 20 गुने 20 गुने 20 कर लो, काटो, 3 0 से 3 0 काटो, 2 दूना 4 दूना 8, इस पूरे को काटो, तो 8 दूना 16। अब 21 को 2 से गुना करो, तो 21 को 3 बार गुना करोगे तो ये 92 61 होगा गुने 2। अब इसको गुना कर लो आप, तो कितना हो गया 8 5 2 2, कितना हो गया 1 8 5 2 2। इसको 2 से गुना करोगे तो ये हमारा क्या बना, अमाउंट बना। अमाउंट में से आप क्या घटा लेते हो, प्रिंसिपल घटा लेते हो। तो ये प्रिंसिपल आपका कितना 16,000, तो ये घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 2 5 2 2, यानी 22 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जब इस तरह का दिया हो कि त्रैमासिक ब्याज संयोजित होता है, तो आप क्या करना, रेट को 1/4 कर देना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 महीना टाइम था, तो 9 गुने 4 किया तो 36 महीना हो गया। यहाँ पर 9 क्वार्टर है यहाँ पे, तो ये 36 महीना हो गया। इसको 36 महीना को साल बनाओगे, 12 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष का समय हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर 2522 रुपया। ये आपने पढ़ा होगा अमाउंट निकालने के लिए, पहले भी अमाउंट निकालने के लिए आप पढ़ा होगा कि P × 1 + R/100⁻T, ऐसे ही निकालते हो चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपया की धनराशि कितने समय में 9261 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, P दिया हुआ है प्रिंसिपल, अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर। तो कहता है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो रेट क्या हो जाएगा आपका 10% है, तो 10/2, यानी ये 5 हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा 5। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम यदि T हो तो टाइम कितना हो जाएगा 2T। अब देखो अमाउंट आपका दिया हुआ है कितना 9261, ये बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000। अब देखो कितना परसेंट, 5% के रेट से बढ़ रहा है। पहले साल 105%, 105 हो जाएगा बट्टा 100 के पावर टाइम, तो टाइम यहाँ पर कितना लेना है 2T। ये आपका फॉर्मूला बन गया, प्रिंसिपल × 1 + R/100⁻T। तो T आपका क्या हो जाएगा 2T। 2T क्यों हो जाएगा कि ये अर्धवार्षिक संयोजित होता है, मतलब 2 छमाही। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिया। अब देखो इसको बट्टा इतना कर दो, 9261 के पावर 8000, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटो आप,
5 से काटो तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 21/20 के पावर 2t। अब इसको लिख सकते हो, ये 21 का क्यूब है, 92 61 जो होता है वो 21 का क्यूब होता है, तो 21/20 का क्यूब बराबर ये हो गया 21/20 के पावर 2t। अब देखो ये क्यूब है, तो बेस सेम रहने पर पावर सेम हो जाता है, इसलिए आप लिख सकते हो 2t बराबर 3, तो t बराबर कितना 3/2 यानी 1.5 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर टाइम हमारा 1.5 वर्ष निकल गया। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इस तरह के कई सवाल हमने वीडियो में बनाकर यहाँ पर डाला हुआ है यूट्यूब पर, तो आप झा एग्जाम पे चैनल पर जाकर वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो आप जरूर देखें। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आमतौर पर इसमें जो पूछा जाता है 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए ही पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर पूछा जाएगा या तो 2 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए। जब अंतर 2 वर्ष हो, अंतर ब्याज का अंतर कितना हो, अंतर 2 वर्ष का हो, 2 वर्ष का पूछा जाए, 2 वर्ष के लिए d बराबर आप लिखना p इंटू r/100⁻²। याद रखना, बस इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, बहुत ही ये पॉपुलर फार्मूला है। तो d बराबर डिफरेंस बराबर, तो डिफरेंस यहाँ पर निकालना है आपको, तो p यहाँ पर कितना हो गया 1000, रेट कितना हो गया यहाँ पर 5%, तो 5% यहाँ पर रख लो आप, तो 5/100 का पावर कितना 2, इसको काटो, 5 से काटो तो ये हो गया 20, 20×500। अब इसको काटो तो ये हो जाएगा, तो 1000 गुने 1/400, 20 का स्क्वायर 400, 2 0 से 2 0 काटो, और इससे 4 से काटो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2 यानी 2 रुपया 50 पैसा। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना हो तो वह धनराशि कितनी होगी। यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है, 3 वर्ष का पूछ रहा है, उसमें 2 वर्ष का पूछा था, इसमें 3 वर्ष का। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, तो ध्यान रखना या तो 2 वर्ष के लिए पूछेगा या 3 वर्ष के लिए पूछेगा। अंतर यहाँ पर कितना है 620 है, तो कहता है वह धनराशि ही निकालना है। तो देखो जब 3 वर्ष के लिए पूछे, ब्याज का अंतर 3 वर्ष का पूछा जाए, अंतर 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए अंतर पूछा जाए, तो d बराबर आप ध्यान रखना p इंटू r/100 का पावर 2 इंटू r/100+3। ये ध्यान रखना, 2 वर्ष के लिए अभी बताया मैंने, और 3 वर्ष के लिए आपको पूछा जाए तो p इंटू r/100⁻², ये इतना रहेगा 2 वर्ष के लिए। इसमें ये आप मल्टीप्लाई कर दो r/100+3, तो ये 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। तब कुछ नहीं, अंतर यहाँ पर दिया हुआ है 620, तो 620 कर लो। p कितना है, p आपको निकालना है, r कितना हो गया, तो 10/100, तो इसको कर सकते हो आप, 1/2 हो जाएगा, इधर r/, तो 10/100, तो ये हो जाएगा 310/100। एक ही बार में आप कर लो 310/100। अब काट लो इसको, 10 से काटो, ये 10 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट लो। अब p बराबर हो जाएगा 620, यहाँ कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100, 1 10 इधर भी जाएगा बट्टा 31, ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो 31 से काटो, 31 दूना 62, तो 2 के आगे 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, यानी 20,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, याद रखना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो, तो उसी धन का उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज पूछा जाए। याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, SCI दिया हो, गिवन हो, और SI पूछा जाए। SI क्या हो, पूछा जाता हो, CI आपको दे रखा हो, SI पूछा जाता हो, और टाइम कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष के लिए पूछा जाता हो तब, तो जब 2 वर्ष के लिए पूछा जाता हो तो SI बराबर एक ही बार आप निकालेंगे, एक फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, SI बराबर 2A बट्टा, इसको ध्यान रखना इस फार्मूला को, 2 + r/10, और ये 100, तो ये 2A/2 + r/100। तो जब आपको CI दिया हुआ हो तो आप SI आराम से निकाल सकते हैं। तो अब इसी फार्मूला के तहत
2 इंटू 102 कर लो बट्टा 2 प्लस आर कितना है 4 बट्टा 100। अब इसको सॉल्व कर लो आप, अब इसको कर लो तो 2 इंटू 102 हो गया बट्टा ये हो गया 200, 204 गुने ये 100 ऊपर आ जाएगा, 102 दूना 204, इसको काट दो तो कितना हो गया 100 रुपया। तो आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 100 रुपया। तो बी आंसर आपका सही होगा। तो ध्यान रखना, जब 2 वर्ष के लिए पूछे, CI दिया हो और SI निकालने के लिए बोले तो SI बराबर 2A बाई 2 प्लस R बाई 100। यदि n बराबर 3 वर्ष हो तो 3 वर्ष हो तो कुछ नहीं करना, तो 3 वर्ष के लिए जो आपका SI होगा तो 3A बाई 3 प्लस यहाँ पे 3R बट्टा 100 कर लेना प्लस R बट्टा 100 का पावर 2 कर देना। ये 3 वर्ष के लिए इस फॉर्मूला को आप याद रख लेना, 3 वर्ष के लिए जब हो तब निकालना है ये या तो जनरली 2 वर्ष का या 3 वर्ष का पूछा जाता। तो हमारा आंसर यहाँ पर 2 वर्ष के लिए पूछा गया था तो 100 आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपया पर 3 वर्ष के अंत में 720 रुपया साधारण ब्याज उपचयित होता है, तो उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो यहाँ पर समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है। ये 3 चीज़ आपको पता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले दर निकालेंगे। तो दर जो होगा, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, तो ये 7200 गुने 100 बट्टा मूलधन कितना हो गया आपका 20,000, 20,000 आपका मूलधन हो गया 40 गुने समय कितना हो गया आपका 3। अब इसको काटो, 40 है तो 40 से 40 आप काट लो सबसे पहले। अब ये 3 दूना 6, 6 से काटो तो ये हो गया 12, 12 छक 72, तो 12% आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेट। अब कहता है उसी राशि पर उतने ही वर्ष में उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, तो पहले आप अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 20,000 रुपया रहेगा ही, और दर आपका हो गया 12, तो 112 बट्टा 100 के पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 वर्ष का कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का निकालो आप। तब इसको काटो आप, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 25, 4 से काटो ये हो जाएगा 25, इसको काटो आप 4 से, तो 4 तिया 12, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 4 अट्ठे 32। अब इसको काट लो, ये हो गया 2000, ये 20,000 है, 20,000 गुने 3 बार 28, 28 गुने 28, 28 का क्यूब है, ये एक ही बार लिख देना है, बट्टा कितना हो जाएगा 25 गुने 25 गुने 25। अब इसको काटो आप, इसको काटोगे आप तो कितना हो जाएगा, इसको काटो 25, 25 अट्ठे 200, 20, फिर काटो इसको 25 से काटो, 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 दूना 50, तब ये हो गया 32, ये हो जाएगा, इसको गुना कर लो 32 गुने इसको गुना करोगे 28 का क्यूब, तो 28 का क्यूब होता है 21, 9 5 2 बट्टा 25। अब इसमें डिवाइड करो गुना करके, तो ये हो जाएगा 28098.56। ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। अब इस अमाउंट में से आप क्या घटा लोगे, ये मूलधन घटा लोगे, तो मूलधन घटाओगे तो 20,000 आप इसमें से घटा लो, तो आपका आंसर हो जाएगा 8098.56। तो 8098 जो होगा आपका आंसर होगा 8098.56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिर मैं बताना चाहूँगा कि SSC CGL वगैरह की तैयारी आप करते हैं, रेलवे NTPC या फिर ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, बैंक PO या बैंक क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो झा एग्जाम पेज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम रोज़ वीडियो डालते हैं और छात्रों के द्वारा जो प्रश्न दिए जाते हैं हमें पूछे जाते हैं उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। तो तरह तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना ताकि हमें हौसला मिले और हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो हम लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि किसी धनराशि के 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखो इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तभी इसने हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यदि 2 वर्ष का हो, कितना हो अंतर 2 वर्ष का, CI और में से SI घटाएं, ये आपको दिया हुआ 40 रुपया।
तो अब एक ही बार में आप d बराबर p इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2, ये फॉर्मूला लगाएं फॉर 2 ईयर्स, जब 2 साल के लिए हो, फॉर 2 ईयर्स, ये फॉर्मूला। तो d यहाँ पर दिया हुआ है 40 बराबर p, r यहाँ पर 10 बट्टा 100 का पावर 2, इसको काटो, ये हो गया 10, अब इसको गुना करो तो p बराबर एक ही बार में 40, ये 10 का पावर 2 है तो 100 हो गया, ये नहीं 4000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, 48 रुपया। तो कहता है दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछ रहा है 8 वर्ष का। तो देखो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जितना होगा उतना ही साधारण ब्याज होता है पहले साल के लिए। तो कहते हैं यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखो पहले साल में 48 रुपये यदि साधारण ब्याज आया, दूसरे साल में 48 रुपया का कितना परसेंट निकाल के जोड़ दो, 8% निकाल के जोड़ दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, दूसरे साल का CI निकल जाएगा। और सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर 48 रुपया तो रहा ही, इसका ब्याज 8% से निकाल करके इसमें जोड़ दो तो वही दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। 48 जोड़ 48 का 8%, 48 का 8% आप निकालो, 48 को 8 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 8 64 384 बट्टा 100, यानी 48 3 51.84 रुपया 48, 41.51.84 यहाँ पर 84 दिया हुआ है, यहाँ पर इसको निकाल करके मतलब 48 में 48 का 8% जोड़ लो। पहले साल तो 48 रुपया था ही ब्याज, दूसरे साल तो 48 रुपया का ब्याज चलेगा, तो कितना था 8% के हिसाब से, यही निकाल के जोड़ देना है, तो 51.84 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर ध्यान रखना, 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर 5 वर्ष में दुगुनी हो रही है, कितना है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, दुगुनी। यदि ये मूलधन 1 यूनिट मान लो तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन तो 2 हो जाएगा पहले 5 वर्ष में। तो इसको मान लो आप पहले 5 वर्ष का मूलधन यदि 1 हो तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 5 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। कहता है 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है कोई धनराशि। इस 12,000 को भूल जाते हैं कि 12,000 का हम मूलधन लगाया था हमने, हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट मूलधन है हमारा, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। फिर अगले 5 साल के बाद 5 जोड़ 5 यानी 10 साल में यदि ये 2 था तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 5 साल के बाद ये 4 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 रहा होगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा ये। यदि 20 साल के बाद फिर एक बार 5 जोड़ दो, 15 में फिर 5 जोड़ दे, 5 5 10 15, 15 में फिर 5 जोड़ दो आप, तो 15 में फिर 5 साल जोड़ दो, यानी 20 साल के बाद यदि मूलधन हमारा 8 यूनिट रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो देखो एक था मूलधन तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 5 साल में, 2 गुना हो जाता है। यदि 2 था तो 4 गुना हो जाता है, 4 था तो 8 गुना हो जाता है, यदि 8 था तो 16 गुना हो जाता है। कितने साल के बाद, तो 20 वर्ष के बाद, यानी 20 वर्ष के बाद 16। यदि हमारा मूलधन 12,000 रुपया हो तो 20 साल के बाद कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो 12,000 को 16 से गुना कर दो, यानी 192,000 इतना रुपया, यानी 12,000 रुपया 19,000 इतना हो जाएगा हमारा। 12,000 इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 12,000 रुपया था, तो ये हो जाएगा हमारा 20 साल के बाद 1,92,000 रुपया हमारा बन जाएगा, यानी 16 गुना बन जाएगा। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से, मान लो कि वो धन हमारा कितना था, 100 था पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का कह रहा है कि 132 रुपया हो जाता है। तो देखो
यहाँ पर पहले वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 10 रुपया ब्याज बढ़ेगा, 100 रुपया का ब्याज 10% की दर से 10 रुपया बनेगा। दूसरे वर्ष में भी क्या ब्याज बनेगा, 100 रुपया का 10 रुपया बनेगा ब्याज। लेकिन ये 10 रुपया का भी ब्याज तो दूसरे वर्ष में हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज का ब्याज देना होता है। 100 रुपया का 10 रुपया बना और दूसरे वर्ष में 110 रुपया हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा तो उसका ब्याज कितना बनेगा, 11 रुपया बन जाएगा। तो हमें क्या कहने का मतलब, 100 रुपया है तो 10 का 10% इसमें आप जोड़ दो, तो यानी 1 यूनिट आप जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया 10 जोड़ 1 यानी 11 यूनिट, यानी 100 रुपया है तो हमें 11 रुपया ब्याज देना होगा। यानी 11 यूनिट हमारा ब्याज बनता है कब, तो ये 132 के बराबर हो जाएगा, 132 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट कितना में बनेगा, 132 बट्टा कितना 11, इसलिए 100 यूनिट में कितना होगा, यहाँ पर 100 था तो 100 यूनिट का कितना होगा, तो 132 बट्टा 11 गुने 100, 11 से काटो 12 यानी 1200 रुपया हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही होगा। इसको फिर से समझना एक बार। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया हो जाता है। तो देखो 100 रुपया हमारा था प्रिंसिपल, तो 100 का 110 बन गया, यानी 10% पहले वर्ष में, ये फर्स्ट वर्ष में। तो दूसरे वर्ष में भी ब्याज 10% ही बनेगा इसका, तो 10 रुपया। ये 10 रुपया का ब्याज आप कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर 10 रुपया का दूसरे वर्ष में 110 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ 10 गुने 10 तक दोनों को काटो तो 1 रुपया, तो 10 में आप 1 जोड़ दो तो 11 यूनिट, 11 यूनिट होता है। तो कहता है दूसरे वर्ष का ब्याज कितना, 132। दूसरे वर्ष में हमारा यूनिट कितना होता है, 100 रुपया पर 11 रुपया, 11 यूनिट बनता है 132 का, तो 1 बनेगा 132 बट्टा 100, 132 बट्टा 11, इसलिए 100 का हमें दिया हुआ था तो 100 में कितना बन जाएगा, 1200। तो हमारा मूलधन कितना रहा होगा, 1200, यानी वो धन 1200 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 125 रुपया का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान निकालो। देखो ये किस्त वाला क्वेश्चन 2 तरह का होता है, या तो किस्त का मान पूछा जाता है किस्त क्या होगा, या फिर मूलधन पूछा जाता है कितना बराबर किस्त तो दिया जाता है, चुकाया जाता है, इतने किस्तों में चुकाना है, और किस्त का राशि दिया रहता है तो मूलधन पूछता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है। तो देखो 1025 रुपया का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। कितने किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर किस्तों में। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो हमें दर को देखना है। यहाँ पर ये 5% कह रहा है, तो 5 बट्टा 100 यानी 5 से काटो यानी 20, यानी 1 बट्टा 20, यानी ये मूलधन हो गया, 20 मूलधन हो गया, तो ये ब्याज हो गया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 20 जोड़ 1 यानी 21 रुपया। तो देखो ये मूलधन हमारा प्रिंसिपल हो गया 20 रुपया, तो अमाउंट कितना बन गया हमारा 21 रुपया। यदि प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना बना 21। अमाउंट ही तो किस्त होता है, अमाउंट ही तो हमें देना पड़ता है। जब हम किसी से ऋण लेते हैं, या बैंक से हो या फिर किसी महाजन या साहूकार से, तो अमाउंट ही तो हमें चुकाना, तो वही किस्त है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं 2 बराबर किस्तों में देना है, तो 2 बराबर किस्तों में देना है तो इसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा कितना, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बनेगा 441 रुपया। और यहाँ पर इसको स्क्वायर करोगे तो ये कितना बनेगा 400 रुपया। अब देखो यदि 20 रुपया तो 21 का किस्त देना पड़ेगा, 400 है तो 441 का। अब इसको बराबर किस्तों में कहता है, 2 बराबर किस्तों में बराबर करने के लिए आप क्या करो, इसको 21 से गुना कर दो। 21 से गुना करोगे तो ये 441 बन जाएगा, तो 21 से हमें इधर भी गुना करना पड़ेगा, इधर हो जाएगा 420। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 820, यानी 820 रुपया का है मूलधन, तो आपको किस्त कितना देना पड़ रहा है 441 रुपया। यानी 820 रुपया मूलधन है तो किस्त आपको कितना देना पड़ रहा है 441। पहले बार 420 फिर 400, इस तरह का किस्त देना पड़ रहा है आपको, तो 441 रुपया का किस्त बनता है। तो वही कहता है कि इतना रुपया मूलधन, यहीं से हम दोनों निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं और किस्त की राशि भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन यदि 820 है तो किस्त हमारा कितना होता है 441 का। तो हमारा मूलधन कितना है 10 से 25, तो हमारा किस्त कितना का बनेगा, देखो 820 का मूलधन है तो किस्त हमें देना पड़ रहा है 441। 1 का होगा तो 441, 1 का होगा 441 यहाँ पर, बट्टा 820 कर लो आप, 441 बट्टा 820 कर लो। अब फिर हमें कितना का देना पड़ रहा है 10 से 25 का, तो 1025, इससे 1025 से आप गुना कर लो। अब इसको काटो,
काटोगे आप इन सबको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाता है किस्त कितना का 512.25 का 75 का। तो हमारा इतना को सॉल्व करोगे आप तो 551.25 का, नॉट 75, 25 का आपका कितना होगा किस्त देना पड़ेगा। तो इसको लिख लो 25, तो ये 25 का आपको किस्त देना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर लेकर के आएंगे नई वीडियो में कुछ नए सवाल। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।